यो नमः। हरिः ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज सोमवार 12 तारीख अप्रैल। तो गुरुजी जड़ भरत का कथा सुना रहे थे। जड़ भरत जैसा वो भरत वंश में पैदा हुआ और वो राज्य भी संभाला। बाद में जब वो वानप्रस्थ आश्रम में गया तब उसका ये जड़ भरत का जन्म हुआ बाद में। क्योंकि वो उसका जड़ भरत क्यों हुआ ये भी कह रहे थे कि वो पिछले जन्म में जब वो वो डीर के ना हिंदी में हाँ जो हरिणी के बच्चे को पालकर जब शरीर छूटने के टाइम में उसके याद में जब शरीर छूट गया हरिणी की याद में तो उनको हरिणी की जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए हमको तदा तद्भाव भाविता कृष्ण ने कहा है। तो यहाँ इस जन्म में तो वो कोई भाव करना ही छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए वो जड़ भरत बन गए। तो उसका जब ये लोग मंत्रवादी लोग उसको बलि देना चाहते थे तब स्वयं दुर्गा देवी ने उसको बचा दिया आके। तो इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि मृत्यु का भय तो उसको है जो केवल शरीर के अहंकार में ही घूमता है। उस अहंकार को पार कर जाओ तो मृत्यु तुम्हारा क्या करेगा। आनंदम ब्रह्मण विद्वान न विभेति कुतश्चनति। कहीं से कोई भय नहीं। ब्रह्मज्ञानी जब उसको ज्ञान जान जाएगा तो उसका कहीं से भी कोई भय नहीं। तो मृत्यु का आकार आज तक किसी ने देखा नहीं। दुनिया में रोज प्राणी मर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैं, उनसे जरा पूछो कि मौत का कौन सा आकार है, किसी के पास उसका कोई फोटो नहीं। ये मृत्यु जो है इसने किसी को छोड़ा नहीं, इसको किसी ने देखा नहीं। हाँ, तो यहाँ गीता में भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में एक रस है। समझ कहाँ है? देखिए एक फल है, फल में कितना है, लेकिन सभी फलों में एक कॉमन है, वो रस है। सो रस जो है अपना स्वरूप में बदलते जा रहे हैं बाकी सब। जैसे अपने शरीर को ही देखो, रस में जाकर सब समाहित हो जाते हैं, उसके बाद बदलना कुछ नहीं, वो अंदर चले जाता है रस पीने वाले के अंदर। तो रोज शक्ल बदलता जा रहा है शरीर भी, लेकिन किसके रहने से ये शरीर बदल रहा है? वो रस रूपी परमात्मा जो है, रसो हम अपसु कौनते बोलते हैं ना, इसी तरह इनके अंदर रहने वाला तत्व सदा एक रस है जो विनाशी नहीं। उसी की कृपा से विनाशी होते हुए भी शरीर विनाशी नहीं दिखता है। जो ऐसे अविनाशी तत्व को देखता है, मैंने अपने स्वरूप करके अनुभव करता है, यह पश्यति स पश्यति। इसका दर्शन भी ऐसा है कि वो विनाशी से उस अविनाशी तत्व को देखता है विनाशी में। तो इसीलिए उसी को देखना ठीक है। बाकी लोग कुछ भी नहीं देखते। पश्यन्नपि न च पश्यति लोकः। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखते, मूढ़ है वो। इस प्रकार इस तत्व ज्ञान की स्थिति में ज्ञानवान महान ऐश्वर्य को पाता है। उसकी जो कल्पना होगी वो सिद्ध हो जाती है। श्रुति कहते हैं यम यम कामयते तेन संपन्नो महीयते। जिस जिस पदार्थ की इच्छा करता है, अथवा किसी देश में जाने की इच्छा करता है, कभी हरिद्वार में जाने की इच्छा होती है, एक ज्ञानवान इस शरीर में बैठा हुआ कहीं भी जाने की इच्छा करेगा तो संकल्प से वहां पहुंच जाएगा। तो इसलिए कहते हैं एक बड़े संत थे, जहां रहते थे वहीं कुतिया का बच्चा भी रहता था। कुतिया मीन्स डॉग, कुत्ता। तो कुत्ता मालिक के से बड़ा प्यार करता है, ये भी संत से बड़ा प्यार कर रहे थे कुतिया। जहाँ भी वो जाए पूंछ हिला हिलाकर साथ साथ में चले। तो संत को दया आ गई, करिया पुत्री भवा। संकल्प करते ही सुंदर कन्या कड़ी होगी। वो कुतिया क्या हो गया? पुत्री भवा, पुत्री हो गई। सिद्ध संत थे, लड़की बन गई। तो एक महाराज संत का शिष्य था, महाराजा संत का शिष्य था। तो गुरु के दर्शन आया तो लड़की को देखा, सुंदर, बाहर घूमता है अंदर बाहर। राजा बार बार देखता है ऐसे सुंदर लड़की यहाँ रहकर क्या करेगी, तो बार बार कन्या की ओर देखता है। तो महात्मा समझ गए, राजा भी बोल पड़े कि महाराज ये कन्या मुझे दे दो। संत ने कहा है तुम्हारे लायक नहीं है, इसे यही रहने दो। पर मन जब किसी विषय को पकड़ लेता है तो जल्दी छोड़ता नहीं।
ये तो ज्ञान की कृपा है, ईश्वर का अनुग्रह हो जाए तो छोड़ता है, नहीं तो ये नहीं छोड़ेगा। नहीं माना तो महात्मा ने कहा ले जा, विवाह कर लिया। राजा खुशी से उसे अपने घर में ले गया, राजमहल में पटरानी भी बना दिया उसको। तो महल में रात को रोज दीपक जलाए जाते थे, किंतु थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाता। राजा नौकरों को डांटता है, रानी क्या सोचेगी, तो रोज पूरा तेल भरते हैं, दीपक जलाते हैं, पर दीपक क्यों जल्दी बुझ जाते हैं किसी को पता नहीं। एक दिन राजा ने सोच में स्वयं देखूंगा तो नकली नींद में सो गया। ऐसे ही हमारे शास्त्री जी भी ऐसे कुर्राटे भरते हैं। तो रानी ने देखा तो जल्दी से उठी और चप चप करके तेल भी पी गई। राजा ने कहा, अरे ये राजमहल में इतने सुंदर पदार्थ खाते हुए भी तेल पीती है, ये मनुष्य नहीं है। तो गुरु महाराज ने ये बेटी किससे बनाई है, तो जाकर पता लगवाऊंगा। तो रानी से पूछा चलोगे, बेटी झट तैयार हो गई। दोनों आ गए वो संत के पास। बेटी पिता के घर इधर उधर घूमने लगी। राजा बैठ गए महात्मा के पास। तो धीरे से पूछा, गुरुजी क्या बात है। महात्मा बोले, तुमको पहले ही कहा था ना, तुमको ये ठीक नहीं, लायक नहीं, तो नहीं माना, ले गया, मैं क्या करूं। महात्मा ने झट लड़की को बुलाया, पानी छिड़का, पुनः कुतिया बन गई। तो ऐसे ही ये संसार के पदार्थ, मुमुक्षु इन सांसारिक पदार्थों की परीक्षा करके लेवे, ज्ञान के परीक्षण करे। ऐसे ही आंख बंद करके इच्छा करे तो तुम फंस जाओगे राजा की तरह। तो मंत्र क्या कहता है, ये जो महान ब्रह्मवेत्ता है, आत्मवेत्ता, जो सत्य को समझ जाएगा, सत्य यही है, तो सत्य में जो इच्छा करेगा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वो सत्य संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा बना हुआ है। यूं समझो जिसे जैसे बिजली का तार, वायर नहीं, बिजली का वायर कहीं से भी पकड़ लोगे तो करंट लगेगा। मान लो बिजली सारे शहर में एक ही करंट है, लेकिन एक जगह से आपने पकड़ा तो सारे शहर की बिजली को तुम पकड़ा कि नहीं, तो सारे शहर का एक ही स्विच रखा होगा, तो एक ही स्विच ऑन करने से सारे शहर की बिजली जल जाएगी, और जहां स्विच को बंद किया सारे शहर की बिजली बंद हो गई। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मवेत्ता है, ये सारे ब्रह्मांड के आत्मा बनकर बैठा है। उसने अपने हृदय में समझ लिया है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, ये बाहर नाम रूप की लहरों में फंस जाएगा, कुछ पकड़ नहीं पाएगा मन। तो भगवान कृष्ण जैसा वक्ता और अर्जुन जैसा श्रोता। अर्जुन कृष्ण को कितना प्यारा है। श्रीमद् भागवत में उद्धव को ज्ञान दिया और भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया, और किसी को ज्ञान नहीं दिया। गोपियों के यहाँ गए, खाना दाना लिया और छटक गए वहां से। बेचारी गोपियां इसी में संतुष्ट हो गई, चलो हमारा खा तो लिया कृष्ण ने। यहाँ गीता में अर्जुन कहता है, चंचलमी मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़, मेरा मन बड़ा चंचल है। केवल चंचल ही नहीं, प्रमथनशील भी है, जैसे दही को मतने वाली मथानी की तरह है। दही का मंथन किया, मक्खन अलग, चास अलग। इस शरीर रूपी हंडी में ये मन जब हिलने लगता है तो सारे शरीर की शक्ति को खत्म कर देता है। इस मन को अगर बाहर कहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, किसी एक नाम रूप वाले पदार्थ में रहने वाला नहीं है। इसलिए हृदय को श्रेष्ठ स्थान माना गया है। हृदय माने प्रत्येगात्मा का रहने का स्थान। इस मन को हृदय के अंदर ले जाओ। मन जब हृदय में प्रत्येगात्मा में चला गया तो एक स्थान पर पहुंच गया। जब एक स्थान पर मन टिक गया तो इससे एकाग्रता आ जाएगी। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। मन को रोकने के लिए मुमुक्षु अभ्यास करे, मन में एकाग्रता लाए और संसार में व्यवहार करे। तो वैराग्य को मन में धारण करके संसार में व्यवहार करे, मोह से व्यवहार नहीं करे। मोह माने अविवेक। तो मोह से व्यवहार करोगे तो व्यवहार बिगड़ेगा और मन भी बिगड़ेगा। तो ठीक है, ऑफिस वर्क समझकर कार्य करो। जिस ऑफिस में हम काम करते हैं उसमें हमसे बड़ा भी कोई है। जैसे झूठ लोगों की समझ में आ जाता है, ऐसा सत्य का क्या समझ में नहीं आएगा। एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ की कितनी बड़ी बाट लगानी पड़ती है। सत्य को छिपाने के लिए कोई बाट नहीं का लगनी पड़ती, उसको तो ओपन रखा गया है। तो जो चीज कई पर्दों के अंदर छिपी हुई है, जब वो लोगों की समझ में आ जाती है तो जो ओपन है क्या लोगों की समझ में नहीं आएगी। इसलिए विवेक ये नहीं समझे कि हम सत्य के चलेंगे तो कोई हमारे सत्य को समझेगा नहीं और हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया में यही समझते हैं ना लोग, थोड़ी देर के लिए आवरण हो सकता है, मान लो थोड़ी देर के लिए हम रह भी जाएं कि तो सत्य है। इसलिए तो हमारे राष्ट्र का एम्बलम में लिखा है, सत्यमेव जयते। जैसे अग्नि जलाओ, उसके ऊपर घास फूस डालो,
अग्नि दब जाएगी, थोड़ी देर तो दबी रहेगी, पर जिस समय अग्नि प्रज्वलित होगी तो घास फूस का क्या हाल होगा। इसी तरह सत्य अग्नि को भी कोई दबा नहीं सकता। हमारे सत्य को दबाने के लिए मोह आवरण भी करेगा, कोई नकली पर्दा भी करेगा, तो सत्य रूपी अग्नि उसी को खत्म कर देगी और स्वयं ऊपर आ जाएगी। ये ठीक है कि सत्य को पकड़ना थोड़ा टेढ़ा है, मुश्किल बात है, ये भी तप का काम है, इसी को साधना कहते हैं। तो वास्तव में हम सब सत्य के ही भक्त हैं। जिस शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया, क्या हमने उस शरीर को पकड़ा? सब छोड़ देते हैं। यह आत्मा ही सत्य है। इस सत्य को पाने के लिए हम सब छोड़ते हैं। हम सब सत्य के पुजारी हैं। साधन रूप में हाथ से पवित्र कर्म करो, वाणी से सत्य बोलो। यद्यपि साधन कोई भी अपने स्वरूप में सत्य नहीं है, किंतु सत्य जब लक्षित हो जाता है साधन द्वारा, तो साधन खत्म हो जाता है। उस सत्य के तक कैसे पहुंचे? और उस सत्य के बिना कोई है ही नहीं। इसलिए यहाँ मंत्र कहता है, यदा सर्वे प्रपुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिताः अतः मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। श्रुति कहती है अत्र ब्रह्म समश्नुते। मंत्र आ गया अस्यम अवस्थायाम, इस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा। तो किस अवस्था में? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः, कामा माने नाना प्रकार के कामनाएं। कामना का अर्थ क्या है? ये कुछ करके मैं पा जाऊंगा, ये कामना है। सत्य को ढकने के लिए कामना या आवरण है। जैसे आजकल घरों में पर्दे लगाते हैं, बिजली का पंखा चला दिया, बाहर की हवा भी नहीं, बाहर का प्रकाश भी नहीं। ऐसे ही यहाँ भी ये नाना प्रकार की वासनाएं क्या है? ये पर्दा है। सत्य इन पर्दों के अंदर छिप गया है। यदि हृदय की ओर चलोगे तो वासनाओं का गैस तुमको बाहर फेंक देगा। जिधर की वासना होगी उधर ही मन चलेगा, इसलिए उस पदार्थ को पकड़ लेगा। इसलिए कहा अभ्यास और वैराग्य धारण करे। तो इस संसार के सारे पदार्थ तुम्हारे लिए नहीं है। मुमुक्षु के लिए कहा वैराग्य करो। इन संसार के पदार्थों की प्राप्ति करने के लिए हम करोड़ों जन्म भी ले तो भी ये सारे पदार्थ हमको मिलने वाले नहीं। जब मिल नहीं सकते तो इन सारे पदार्थों का आनंद भी हम कहाँ से लेगा, मुझे मिलेगा। तो जिस शरीर में ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, ब्रह्म अपने परमात्मा परम सत्य को, वो मोक्ष शरीर होता है। क्योंकि इस आत्मा से परे कोई सत्य नहीं है। जिस आत्मा से परे कोई सत्य नहीं, उस आत्मा को जानने के लिए हम जा रहे हैं। इसको और आगे करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।